हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं सारे योद्धा लोग आप? और राजस्थान जीके की तैयारी कैसी चल रही है? तो ये सीरीज है पुराने क्वेश्चनों की, यानी पुराने मतलब जो अब तक परीक्षाओं में जो बार बार रिपीट होते हैं ना, जो ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों की सीरीज है। बहुत ही कम समय में ज्यादा क्वेश्चन, यानी 10 मिनट का टाइमर, 60 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आज है हिस्ट्री के क्वेश्चन, तो देखते हैं आपका इतिहास कितना मजबूत है। और आपका इतिहास मजबूत है तो अपना इतिहास मजबूत बनाओगे आप लोग, है ना? तो लाइक शेयर कर दो सारे के सारे। और क्लास के बाद में पीडीएफ लेने का अगर इरादा हो कि पीडीएफ लेनी है आपको, तो पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या है? प्रहलाद सारण सर के नाम से सर्च कर लेना। तो फटाफट एक बार लाइक शेयर करो और देखते हैं राजस्थान का इतिहास कैसा है और आपका इतिहास कैसे बनाते हैं आप लोग। तो पहला एक इनमें से, राजस्थान में चौहान राजपूत शासकों से कौन सी क्षेत्र संबंधित नहीं है? चौहानों ने राजस्थान में कहां कहां पर शासन किया था? सरवासी ले लो, अजमेर में थे। अजमेर से पहली जो शाखा फंटी वो फंटी थी नाडोल की, ठीक है। और फिर थी रणथंभौर। रणथंभौर नाडोल से एक शाखा फंटी जालोर वाली, ठीक है। फिर एक शाखा थी सिरोही में भी थे, ठीक है। यहीं से एक शाखा चलती है हाड़ौती में, यानी कोटा में, बूंदी में और झालावाड़ में। तो देखो कौन कौन सा है? कोटा है, बूंदी है, सिरोही है, जैसलमेर में नहीं है। तो जैसलमेर में कौन थे? भाटी राजवंश का शासन था, यानी यादव, कृष्ण जी के वंश। और यादव शाखा राजस्थान में कहां कहां पर है? जैसलमेर में, हनुमानगढ़ में और करौली में। 3 जगह यादव वंश का शासन रहा था। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। 21 जून 1576, और कभी कभी आपको 18 जून भी मिल सकता है, को अकबर और महाराणा प्रताप की सेनाओं के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो कर्नल जेम्स टोड ने इस हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था? मेवाड़ की थर्मोपली कहा था। और मेवाड़ का मेराथन किसे कहते हैं? दिवेर के युद्ध को कहते हैं। हुरडा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 को। किसने बुलाया था? हुरडा एक जगह का नाम है गुरु। कहां पर है? भीलवाड़ा में। पहली बात तो समझो कि क्यों बुलाया गया था, कि मराठा है वो बार बार आक्रमण कर रहे थे, उनको रोकने के लिए सारे राजपूत राजा इकट्ठा हो रहे थे। आपने संग्राम सिंह द्वितीय का नाम सुना है? संग्राम सिंह सेकंड जो मेवाड़ के शासक हुए थे, इनके मन में आया था सबसे पहले कि इस प्रकार का सम्मेलन बुलाना चाहिए, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में जयपुर के सवाई जयसिंह जो है, इन्होंने ये बुलाया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इन्हीं के बेटे थे जगत सिंह जी सेकंड, जिन्होंने क्या की थी? अध्यक्षता की थी। सवाई जयसिंह जो जयपुर के शासक थे, उन्होंने बुलाया था। सबसे पहले विचार संग्राम सिंह सेकंड के माइंड में आया था। हुरडा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 को, भीलवाड़ा में हुआ था। सफल हुआ था कि असफल? तो ये असफल हो गया था। खिंचीवाड़ा एक प्रसिद्ध नाम था किसी जगह का। किसका नाम था खिंचीवाड़ा? गागरोन का। गागरोन आप जानते हैं, गागरोन का दुर्ग प्रसिद्ध है झालावाड़ में। हमीर महाकाव्य ग्रंथ है, उसके अनुसार युद्ध में सफलता की आशा न रहने पर हमीर ने अपना शीश काटकर अर्पित कर दिया। हमीर कौन? हमीर चौहान रणथंभौर के शासक थे। तिरिया तेल हमीर हट चढ़ी ने दूसरी बार, जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में आक्रमण किया था, हमीर जी ने जब पहले जो शाका केसरिया धारण किया था और जो पहला शाका हुआ था, तो कहते भगवान शंकर को शीश काट के समर्पित कर दिया था। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय का कारण क्या था? तो मेन ये था कि बाबर ने तुलगमा पद्धति का यूज किया था, तोप खाने का यूज किया था, जो हार का रीजन बना था। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा जी हारते हैं। राजस्थान के अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। कहां पर हुई थी? अजमेर में। मुगल राजपूत मित्रता का श्रीगणेश किसने किया था? इनकी मित्रता का जो श्रीगणेश हुआ था वो किसने किया था? अकबर ने शुरुआत की थी। अकबर के टाइम पर सबसे पहले दीनता भारमल जी ने स्वीकार की थी 1562 में। राजस्थान राज्य में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। शेरशाह सूरी और महादेव के बीच में हुआ था 1544। एक नाम और क्या कहते हैं इसे? जेतरान का युद्ध भी कहते हैं। तो आप कमेंट करके बताओ ये जेतरान जो जगह है ये है कहां पर वर्तमान में? अगला कि वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक जी ने की थी। एक वीर भारत सभा भी है, वीर भारत सभा है कोटा में 1910 में, वो भी याद रखना। अगर राजस्थान राज्य में इस्लाम धर्म का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो अजमेर है। ख्वाजा मोइन चिश्ती गरीब नवाज की जिन्होंने शुरुआत की थी। कुंभा के समकालीन मालवा के शासक कौन थे? तो कुंभा जी शासन कर रहे थे, तो मालवा में महमूद खिलजी शासन कर रहे थे उस समय, ठीक है। इन्हीं के बीच में एक युद्ध भी होता है, सारंगपुर का युद्ध। कब हुआ था? 1437 में। और मालवा को जीत के उपलक्ष्य में ही कुंभा जी ने किसका निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ का। कुंभा जी के काल में स्वतंत्रता का प्रयास करने वाले मेव जाति के नेता कौन थे? मेव जाति जो है उनके नेता हुआ करते थे मुनीर जी, एक सही है।
सामंतों से ली जाने वाली जो सैनिक सेवा होती थी उसे क्या कहते थे, वो चाकरी कहलाती थी। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम क्या रखा था? 1303 में चित्तौड़गढ़ का पहला साका होता है, जीतने के बाद में अपने बेटे खिजर खां के नाम पर खिजराबाद रखा था। ओके, चौहान वंश का अंतिम राजा कौन? चौहान अजमेर के चौहान वंश के अंतिम राजा थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो तराइन का जो सेकंड युद्ध हुआ था ना 1192 में, उसे मानते हैं कि वो शहीद हो गए थे। पहले अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए सबसे पहले किसे भेजा था? टोटल 4 व्यक्तियों को भेजा था। जलाल खां को पहली बार, फिर दूसरी बार मानसिंह गए थे, तीसरी बार भगवंत दास गए थे, चौथी बार टोडरमल गए थे। तो सबसे पहले जलाल खां गया था और सबसे लास्ट में टोडरमल गया था। तो राइट आंसर क्या है? सी है। अगला है कि मध्यकालीन राजस्थान में किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जानते? संगीत का ज्ञान होने की वजह से अभिनव भट्टाचार्य जी कहते थे महाराणा कुंभाजी को। डी आपका सही है। मेवाड़ और मुगलों की संधि कब हुई थी? 1615 में अमर सिंह और खुर्रम के बीच में। प्रसिद्ध भगत कवियत्री मीरा जी के पति का नाम क्या? मीराबाई। राजस्थान की राधा पेमल दे, इनके पति का नाम था राजकुमार भोजराज, राणा सांगा के बेटे थे ये। अच्छा, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परम गुरु, चाप गुरु, ये सभी उपाधियां है किसकी? राणा कुंभाजी की। इनमें से किसके शासनकाल में मेवाड़ भीलकोर का गठन हुआ था? मेवाड़ भीलकोर, कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, इस संस्था की स्थापना जो हुई थी तो सरदार सिंह जी शासन कर रहे थे। ओके, और अगला है कि 1585 में महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी किसे बनाया था? तो चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया था दिवेर युद्ध के बाद में। दिवेर का युद्ध होता है अक्टूबर 1582 में, जिसमें जीत का श्री गणेश हुआ था। जालोर में अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन शासक कौन थे? जालोर में आक्रमण किया था 1311 में, जो शाखा होता है कानड़ देव चौहान शासन कर रहे थे। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी है। किस वर्ष नागौर दरबार का आयोजन किया गया था? 1570 में नागौर दरबार का आयोजन हुआ था। इसी समय अकबर ने नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। अगला है कि 12 कोटड़ी सामंत व्यवस्था का प्रचलन किसके शासन वाले? जयपुर में हुआ था, आमेर में। उसमें पृथ्वीराज कछुआ शासन कर रहे थे। ठीक है, आमेर, उसमें जयपुर नहीं था, उसमें आमेर था। जयपुर की तो 1727 में स्थापना होती है। जेम्स टोड ने किस शासक को राठौड़ों का यूलिसेस कहा था? मारवाड़ का अणबिंदिया मोती किसे कहते हैं? दुर्गादास राठौड़ जी को कहते हैं। राइट आंसर सी है। अच्छा, राजस्थान में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? उम्मादे है। जैसलमेर के लूणकर्ण एक शासक हुए थे जिनके टाइम पर अर्ध शाका हुआ था, उनकी बेटी है और मारवाड़ के मालदेव की पत्नी थी। राजस्थान मोटा राजा किसे कहते हैं? मोटा राजा ये नाम दिया था अकबर ने, उपाधि दी थी मोटा पेट और मोटी बुद्धि होने की वजह से मारवाड़ के उदेसी को। मोटा राजा उदेसी ये वही शासक है जिन्होंने मारवाड़ में सबसे पहले अधीनता स्वीकार की थी अकबर की। आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी 1562 में, सबसे पहले इन्होंने की थी। और मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1509 में हुआ था। बी सही है। किससे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक या अग्रगामी कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं, राव चंद्र सेन, बोला बिसरा राजा भी कहते हैं, वीर समर्थी शासक भी कहते हैं। किस राजपूत शासक को राजपुताने का कर्ण कहा जाता है? ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है भी, क्योंकि एक है राजपुताने का कर्ण, एक है कल्लू का कर्ण। तो आप दोनों बता देंगे मेरे हिसाब से। तो इसका आंसर हो जाएगा किसको कहते हैं? महाराजा राय सिंह जी को। राय सिंह जी कहते हैं राजपुताने का कर्ण, और लूणकर्ण जी जो हैं उनको कहते हैं कल्लू का कर्ण। दोनों याद रखना, दोनों ही बीकानेर के शासक हैं। किस चौहान शासक को कवि बांधु कहते हैं? कवि बांधु, कटिबंधु, विश्वदेव या विगिरा चतुर को कहते हैं। हरिकेली नाटक इन्होंने लिखा था। चौहानों का स्वर्णकाल इन्हीं के टाइम को माना जाता है और दिल्ली में चौहानों का अधिकार जो हुआ था इन्हीं के टाइम पर हुआ था। खातौली का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था? 1517-18 में हुआ था। इब्राहिम लोदी और राणा सांगाजी के बीच में। लोदी इसमें हार गए थे। 1681 में नाडोल में किसने स्वयं को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया था? यह शहजादा अकबर ने किया था और ये औरंगजेब के बेटे थे। 1621 में नाडोल में अपने आप को बादशाह घोषित किया था, याद रखना है। किस मुगल सम्राट ने स्वाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि दी थी? स्वाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि जो होती थी मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला जिनको हम कहते हैं कि रंगीला बादशाह कौन है? तो मोहम्मद शाह। कोटा राज्य के संस्थापक कौन है? तो कोटा के जो पहले शासक बने थे माधो सिंह जी। 1631 में कोटा बूंदी से अलग हुआ था। पहले बूंदी में था, बूंदी से कोटा अलग हो गया 1631 में। कोटा से अलग हो गया झालावाड़ मदन सिंह जी के टाइम पर 1838 में। अगला है कि जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना नाम ब्रिज नीति लिखते थे? तो ब्रिज नीति के नाम से कविताएं लिखते थे स्वाई प्रताप सिंह जी, जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था।
1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? नुसरत खां मारा गया था। ये पूछे कि जीतने के बाद दुर्ग किसको सौंपा था? तो उल्लू खां को सौंपा था। दोनों याद रखना। ललित विग्रह राज एक ग्रंथ है, इसकी रचना की थी सोमदेव जी ने। किसके शासन में थे सोमदेव जी? ये विग्रह चतुर्थ के दरबार में थे सोमदेव जी। और एक और प्रसिद्ध ग्रंथ है विसलदेव रासो, जो नरपति नाला जी ने लिखा था, वो भी विग्रह चतुर्थ से संबंधित है। राव जोधा जी ने किस वर्ष मंडोर पर अधिकार किया था? तो 1453 में मंडोर पर अधिकार किया था। उससे पहले मंडोर पर जो अधिकार हुआ करता था कुंभाजी का हुआ करता था, याद रखना है। और इसी समय कुंभाजी के बीच में राव जोधा जी के बीच में एक संधि होती है, आवल बावल की संधि। ये विवाद खत्म करने के लिए मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा निर्धारित की जाती है और दोनों के बेटा बेटी का विवाह भी कर दिया जाता है। किसने यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद करवाया था? स्वाई जयसी ने करवाया था। महाराणा प्रताप के किस दरबारी विद्वान ने मुहूर्तमाला की रचना की थी? महाराणा प्रताप जी के दरबार वाला एक ही ग्रंथ आता है, चक्करपाणी मिश्र जी थे जिन्होंने मुहूर्तमाला ग्रंथ लिखा था। झुंझुनू में मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी? झुंझुनू में मुस्लिम राज्य की स्थापना जो की थी वो मोहम्मद खान जी ने की थी। एक आपका सही है। और राजपूत वास्तुकला का कौन सा स्मारक कछवा शासकों की प्राचीन राजधानी रहा है? तो आमेर दुर्ग, आमेर जो है वो राजधानी रहा है। एक आपका सही है। अच्छा, अजमेर शहर के संस्थापकों ने अजय जी ने किया था 1113 में और अजमेर को अपनी राजधानी भी बनाया था। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज की विजय के उपलक्ष्य में परम बटारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि दान की थी? तो नागभट्ट सेकंड ने की थी, याद रखना है, जिन्होंने गंगा में समाधि भी ली थी। कन्नौज को जीतकर कन्नौज को राजधानी भी बनाया था। जैसलमेर के प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत किस शासक ने विक्रम संवत को राजकीय संवत बनाने का कार्य किया था? यानी विक्रम संवत को राजकीय संवत बनाया था महारावल रणजीत सिंह ने, यानी सी सही है। भारत की आजादी और राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो भारत जब आजाद हुआ था और मेवाड़ का एकीकरण हुआ था, जानते भोपाल सिंह जी शासन कर रहे थे। एकमात्र व्यक्ति थे जो अपंग थे। राइट आंसर आपका बी है। इनमें से किस स्थान पर राज सिंह के द्वारा द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया गया था? देखो, नाथ द्वारा में तो उन्होंने करवाया था श्रीनाथ जी का मंदिर, जो वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ है। कांकरोली भी राजसमंद में है, तो वहां पर द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया था। राशि की पत्नी थी रामरस्ते, उन्होंने एक बावड़ी बनवाई थी, त्रिमुखी बावड़ी। कहां पर है ये त्रिमुखी बावड़ी? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। एक आपका सही है। और इनमें से कौन से शासक को विजय कटकातु कहा जाता है? विजय कटकातु महाराणा राज सिंह की उपाधि है। मेवाड़ के शासक थे जिन्होंने राजसमंद झील बनवाई थी। ठीक है, याद रखना, बी आपका सही है। गेवर माता का मंदिर भी बनवाया था। अगला है कि अकबर ने उदयपुर पर अधिकार कर लेने के बाद में उसका नाम क्या रखा था? 1567 में चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा होता, आपको याद होगा, मोहम्मदाबाद नाम रखा था। एक सही है। ऐतिहासिक खानवा का मैदान कहां पर है? जहां पर राणा सांगा और बाबर के मध्य 1527 में खानवा के युद्ध हुआ था। वर्तमान में भरतपुर में है। आप बताओ कौन सी नदी के किनारे पर है? कमेंट कर देना। अच्छा, मेवाड़ की किस घटना को मेवाड़ का प्रथम कलंक कहा जाता है? 1468 में जब उदय सिंह ने अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या की थी। उदा ने कुंभा की हत्या की थी कुंभलगढ़ दुर्ग में मामदेव कुंड के पास 1468 में। ये पहला कनक माना जाता है। ओके, और मेवाड़ के किस शासक को उड़ना राजकुमार कहते हैं? राज को शासक नहीं है, राजकुमार ये है। ये पृथ्वीराज को कहा जाता है। सी आपका सही। आप तो पृथ्वीराज की छतरी कहां पर बनी हुई है? कमेंट करना। अच्छा, राणा कुंभा ने किस दुर्ग में श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया था? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में श्रृंगार चौरी। लेकिन एक और याद रखो, श्रृंगार चौकी कहां पर है? जोधपुर में। जोधपुर के दुर्ग में श्रृंगार चौकी है और श्रृंगार चौरी चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ किस जैन तीर्थकर को समर्पित है? पहले जो जैन तीर्थकर हुए थे आदिनाथ जी, आदिनाथ जी को है। तो राइट आंसर आपका डी है। आप बताओ विजय स्तंभ किसको समर्पित है? विजय स्तंभ जो है ये किसको समर्पित है? कमेंट कर देना। ठीक है, बताना जरा। अच्छा, किसने राणा कुंभा के शासनकाल में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूर्ण किया था? पूरा किसने किया था? कवि महेशी ने। बी आपका सही आंसर है। तो ये थे 60%। बताओ कितने सही किए हैं? सारे सारे लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करके स्कोर बता दो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी जिसका लिंक है प्रहलाद सर के नाम से। एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। और ये फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां पर भी आप चाहें तो ऐड हो सकते हैं। तो कर दीजिए फटाफट लाइक शेयर, और कल मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू सो मच।